और ये टाइमिंग का सहयोग हो सकता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज बंगाल में थे और आज उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। इनमें से 3 बातें बंगाल, बाबरी और बांग्लादेश पर थी। संघ के शताब्दी वर्ष के समारोह में मोहन भागवत इससे पहले हिंदू राष्ट्र पर, भारतीय मुसलमानों पर भी बोले हैं। हिंदू राष्ट्र पर भागवत ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है। संसद संविधान में एक शब्द जोड़े या ना जोड़े, संघ को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद पर मोहन भागवत ने कहा, यह हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा फिर से शुरू कराने की सियासी साजिश है। भारतीय मुसलमानों पर मोहन भागवत ने कहा, मुसलमान अगर समझ लें कि हम एक समाज, एक संस्कृति, एक देश के हैं तो मसले खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हालात पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वहां हिंदू मुश्किल हालात में हैं, भारत सरकार को ध्यान देना होगा, कुछ तो करना होगा। पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो बंगाल के हालात बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसमें यह भी साफ साफ कहा है कि वो सिर्फ सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, राजनीतिक बदलावों की कोई बात नहीं, और ना ही ये संघ का विषय है, राजनीति का। ये साफ कर दिया गया मोहन भागवत की तरफ से। अभी आप हिंदू राष्ट्र पर मोहन भागवत का जो पूरा बयान था वो खुद सुनिए। सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। और अब बात राहुल गांधी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच के डायलॉग की। राहुल गांधी ने संघ पर फिर हमला किया, कहा कि आरएसएस को सत्य से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ ताकत से मतलब है। आज मोहन भागवत ने कहा है, ऐसे झूठ वही लोग फैलाते हैं जिन्हें संघ के बढ़ने से अपनी दुकान बंद होने का डर लगता है। मोहन भागवत ने सलाह दी, ऐसे लोग अपना चश्मा बदल लें, तभी उन्हें संघ ठीक से दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी और मोहन भागवत का यह संवाद आमने सामने नहीं हुआ है, बल्कि 7000 किलोमीटर की दूरी से हुआ है। दरअसल राहुल ने जब यह बयान दिया वो जर्मनी के बर्लिन में थे और मोहन भागवत आज कोलकाता में थे। बर्लिन में राहुल ने इंटेलेक्चुअल्स की मौजूदगी में ये आरोप लगाए थे और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी राहुल गांधी को बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में जवाब दे दिया। राहुल गांधी जब भी बीजेपी या मोदी सरकार पर हमला करते हैं तो आरएसएस को उसमें जरूर लपेटे में लेते हैं। अब विषय कोई भी हो, राहुल गांधी का भाषण है तो उसमें संघ टारगेट पर होगा ही, फिर चाहे वो देश में हो या वो विदेश में हो। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. BJP and the RSS have captured every single institution of our country. अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। दरअसल राहुल गांधी की संघ एलर्जी पर आज मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग संघ को बीजेपी के चश्मे से देखते हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। संघ को समझना है तो अच्छा होगा कि वो संघ को संघ की नजर से ही देखें। और इसके बाद कहा, संघ पर वही लोग झूठ फैलाते हैं जिन्हें अपने स्वार्थ की दुकान बंद हो जाने का डर है। संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं।
संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। ये कहा जा सकता है कि मोहन भागवत ने गरिमा बनाए रखी। उन्होंने सीधे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तरह से राहुल को न्योता जरूर दिया कि कुछ दिन संघ की शाखा में आकर तो देखिए, या फिर प्रणब मुखर्जी की तरह कभी नागपुर जाकर संघ को पास से जरूर जानिए। भागवत ने राहुल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें राहुल ने मोहन भागवत की बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया था। भागवत ने पिछले दिनों अपने भाषण में कहा था, दुनिया केवल सत्य से नहीं बल्कि शक्ति से आपका आकलन करती है, इसीलिए हमें अपने समाज और देश को मजबूत बनाना होगा। मोहन भागवत ने कहा था, सत्य के साथ शक्ति जरूरी है क्योंकि दुनिया में ताकत से आंकने का चलन है। लेकिन जर्मनी में राहुल गांधी ने अब इसी बयान को अलग नजरिए से देखा और दिखाया भी। क्या कहा राहुल गांधी ने, वो सुनिए। The ideological head of the RSS is openly saying the truth is of no consequence. Power is important. This is the difference between them and us. Entire culture is based on truth. I mean, look at any religion you want. Essentially, they are saying follow the truth. The Congress Party, Mahatma Gandhi, even yourselves, we defend the truth of India. दरअसल राहुल गांधी ने मोहन भागवत की शक्ति वाली बात को आरएसएस की शाखाओं में लाठियां चलाने की शिक्षा और संघ के कार्यक्रमों में शस्त्रों के प्रदर्शन से जोड़ दिया। तो संघ प्रमुख ने राहुल का नाम लिए बिना उन्हें करेक्ट किया। संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ये लक्ष्य लेके संघ निकला है, किसी के विरोध में नहीं। हिंदू समाज को संगठित करना है, यानी बाकी लोगों का विरोध करना, ऐसा नहीं है। आप सब लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते होंगे, कुछ व्यायाम करते होंगे। आपको व्यायाम करता हुआ देखकर कोई आकर अगर आपको पूछेगा कि किसको पीटने के लिए आप अपना शरीर बना रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? अरे भाई, व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये स्वाभाविक बात है। राहुल गांधी जब जब विदेश जाकर सरकार और संघ पर निशाना साधते हैं, तब तब खुद भी वो निशाने पर आते हैं। कल ही बीजेपी ने उन्हें मीर जाफर तक कह दिया था। तो राहुल गांधी पर बीजेपी के निशाने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।